श्याम भक्तों, खाटू श्याम मंदिर से घर आने के बाद हमें सबसे पहले क्या काम करना चाहिए और ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे भक्त लोग सवाल पूछते हैं। तो आज इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बाबा श्याम से जुड़ी हुई तमाम बातें इस चैनल पर आती रहती हैं। तो श्याम भक्तों, अगर आप खाटू धाम गए हैं, बाबा श्याम के सही से दर्शन हो चुके हैं और अब आप घर आ चुके हैं, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? तो श्याम भक्तों, सबसे पहले घर पहुंचने के बाद आपको स्नान करना चाहिए। मंदिर की यात्रा के दौरान धूल, पसीना और बाहरी वातावरण के प्रभाव शरीर पर पड़ सकते हैं। स्नान से न केवल शारीरिक शुद्धता प्राप्त होती है, बल्कि यह मन को तरोताजा करता है और आध्यात्मिक ऊर्जा को संतुलित करने में मदद भी करता है। श्याम भक्तों, ये कार्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शुद्ध शरीर और मन के साथ ही भक्त बाबा श्याम के प्रति अपनी श्रद्धा को और गहरा कर सकता है। श्याम भक्तों, स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने से व्यक्ति नई ऊर्जा के साथ पूजा अर्चना के लिए तैयार होता है, जो मंदिर के दर्शन से प्राप्त आशीर्वाद को आत्मसात करने में सहायक सिद्ध होता है। श्याम भक्तों, स्नान के बाद घर के पूजा स्थल को साफ करना चाहिए। पूजा स्थल वो स्थान है जहां भक्त अपनी आध्यात्मिक साधना को केंद्रित करता है। मंदिर से लौटने के बाद इस स्थान को स्वच्छ और व्यवस्थित करना आवश्यक है, ताकि वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। यह काम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मंदिर से लाई गई पवित्र वस्तुएं जैसे प्रसाद या निशान पूजा स्थल पर रखी जाती है और एक स्वच्छ स्थान पर इन वस्तुओं की पवित्रता को बनाए रखना होता है। साथ ही ये भक्त के मन में अनुशासन और श्रद्धा की भावना को भी प्रबल करता है, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण होता है। श्याम भक्तों, इसके बाद मंदिर से लाया गया प्रसाद घर के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए। खाटू श्याम मंदिर से लाया गया प्रसाद जैसे कि लड्डू या अन्य मिठाई बाबा श्याम की कृपा का प्रतीक होता है। इसे परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और जरूरतमंदों के साथ आप बांट सकते हैं। इससे सकारात्मकता और समृद्धि का विस्तार होता है। श्याम भक्तों, ये काम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निस्वार्थता और उदारता की भावना को बढ़ावा देता है, जो सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। श्याम भक्तों, प्रसाद बांटने से मंदिर के दर्शन का पुण्य दूसरों तक भी पहुंचता है, जिससे भक्त का आध्यात्मिक बंधन और मजबूत होता है। घर लौटने के बाद बाबा श्याम की आरती या भजन करना चाहिए। जब आप संध्या के समय पूजा करें या सुबह के समय पूजा करें, उस समय में बाबा श्याम को धन्यवाद देना चाहिए। बाबा श्याम को कहना चाहिए कि धन्यवाद बाबा श्याम, आपने मुझे अपने धाम बुलाया। श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम को आप ऐसा कहते हैं और बाबा श्याम की दिल से भक्ति करते हैं, तो यह कार्य मंदिर के दर्शन से प्राप्त आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करता है। श्याम भक्तों, आरती या भजन के माध्यम से भक्त अपनी श्रद्धा को व्यक्त करता है और बाबा श्याम के प्रति अपनी भक्ति को और अधिक गहरा करता है। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह मन को शांति प्रदान करता है और मंदिर की यात्रा के अनुभव को घर में जीवित रखता है। इसके लिए भक्त बाबा श्याम की आरती गाते हैं, बाबा श्याम के भजनों को सुनते हैं। यह कार्य मन को एकाग्र करता है और नकारात्मक विचारों को दूर रखता है। हम भक्तों, मंदिर से लाई गई पवित्र वस्तुओं जैसे निशान अर्थात ध्वज, चित्र या मूर्ति को पूजा स्थल पर सम्मान पूर्वक स्थापित करना चाहिए। ये वस्तुएं बाबा श्याम की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक होती हैं। इन्हें पूजा स्थल पर रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। यह काम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भक्त को निरंतर बाबा श्याम से जोड़े रखता है और उनकी उपस्थिति को घर में महसूस करने का माध्यम बनता है। श्याम भक्तों, इन वस्तुओं को रखते समय श्रद्धा और सम्मान का ध्यान रखना चाहिए और इन्हें कभी भी असम्मानजनक स्थान पर नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा श्याम भक्तों, अगर अगली बात करें तो खाटू धाम से घर लौटने के बाद एक छोटी पूजा या हवन का आयोजन भी आप घर में ही कर सकते हैं। यह पूजा बाबा श्याम को धन्यवाद देने और उनकी कृपा के लिए आभार व्यक्त करने का एक तरीका हो सकता है। हवन में बाबा श्याम के मंत्रों,
जैसे ओम श्री खाटू श्यामाय नमः का जाप किया जा सकता है। यह काम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह घर के वातावरण को शुद्ध करता है और मंदिर की यात्रा से प्राप्त आध्यात्मिक ऊर्जा को स्थायी बनाने में मदद करता है। शाम भक्तों, हवन के माध्यम से अग्नि द्वारा नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं और घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। मंदिर से लौटने के बाद अपनी मनोकामना को याद रखना और उसे पूरा करने के लिए सकारात्मक प्रयास करना चाहिए। खाटू श्याम मंदिर में भक्त अक्सर अपनी मनोकामना के लिए अर्जी लगाते हैं। घर लौटने के बाद उस अर्जी को सच्चे मन से याद करते हुए उसे पूरा करने के लिए कार्य करना चाहिए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि भवश्याम को हारे का सहारा कहा जाता है और वे भक्तों के सच्चे प्रयासों को आशीर्वाद देते हैं। यह कार्य भक्त को अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। शाम भक्तों, घर के सदस्यों के साथ मंदिर यात्रा के अनुभव साझा करने चाहिए, यानी उन्हें मंदिर में हुए भवश्याम के प्रत्यक्ष दर्शन के बारे में बातचीत करनी चाहिए। भवश्याम के भव्य स्वरूप के बारे में बताना चाहिए। यह कार्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परिवार में एकता और आध्यात्मिकता की भावना को बढ़ाता है। मंदिर में हुए दर्शन, वहां की शांति और भवश्याम की कृपा के अनुभव को साझा करने से परिवार के अन्य सदस्य भी प्रेरित होते हैं। यह भक्ति की भावना को फैलाता है और घर में सकारात्मकता का माहौल बनाता है। साथ ही शाम भक्तों, ये बच्चों और युवाओं को धार्मिक मूल्यों के प्रति जागरूक भी करता है। इसके अलावा शाम भक्तों, खाटू धाम से लौटने के बाद दान पुण्य करना चाहिए। खाटू श्याम मंदिर की यात्रा के बाद दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह दान भोजन, वस्त्र या धन के रूप में किसी जरूरतमंद को दिया जा सकता है। ये कार्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भक्त के मन में करुणा और निस्वार्थता की भावना को जागृत करता है। हिंदू धर्म में दान को मोक्ष प्राप्ति का एक साधन माना गया है और ये भवश्याम की कृपा को और बढ़ाता है। दान करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यह सच्चे मन से और बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। शाम भक्तों, घर लौटने के बाद एक संकल्प लेना चाहिए कि भवश्याम के प्रति श्रद्धा और भक्ति को जीवन में बनाए रखेंगे। यह संकल्प नियमित पूजा, भजन या मंदिर की यात्रा को दोहराने का हो सकता है। यह कार्य इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह भक्त को आध्यात्मिक पथ पर स्थिर रखता है और भवश्याम के साथ उनके रिश्ते को मजबूत करता है। शाम भक्तों, संकल्प लेने से व्यक्ति का जीवन अनुशासित होता है और वो नकारात्मक प्रभावों से बचा रहता है। शाम भक्तों, मंदिर से लौटने के बाद अपने दैनिक जीवन में सात्विकता को अपनाना चाहिए। इसका अर्थ है सात्विक भोजन करना, सकारात्मक विचार रखना और नकारात्मक आदतों से बचना। शाम भक्तों, ये कार्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सात्विक जीवन शैली भक्त को भवश्याम की कृपा के योग बनाती है। सात्विक भोजन जैसे शाकाहारी और सादा भोजन शरीर और मन को शुद्ध रखता है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति होती है। साथ ही यह मंदिर की यात्रा से प्राप्त पवित्रता को बनाए रखने में मदद भी करता है। शाम भक्तों, खाटू धाम से घर लौटने के बाद ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। ध्यान करने से मन शांत होता है और मंदिर के दर्शन करने से प्राप्त आध्यात्मिक ऊर्जा को आत्मसात करने में मदद मिलती है। शाम भक्तों, ये काम इसलिए जरूरी है क्योंकि यह भक्त को अपनी अंतर आत्मा से जोड़ता है और भवश्याम के प्रति उनकी भावना को गहरा करता है। ध्यान के दौरान भक्त भवश्याम के स्वरूप का चिंतन कर सकता है, जिससे मन में शांति और स्थिरता आती है। शाम भक्तों, मंदिर से लौटने के बाद अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। भवश्याम को हारे का सहारा कहा जाता है और उनकी शिक्षाएं करुणा और प्रेम पर आधारित है। इसलिए घर लौटने के बाद दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाना चाहिए। ये कार्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भक्त के जीवन में सकारात्मकता लाता है और भवश्याम की कृपा की दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। यह सामाजिक सद्भाव को भी बढ़ाता है। अंत में शाम भक्तों, मंदिर से लौटने के बाद अपनी यात्रा के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। यह आभार भवश्याम, परिवार और उन सभी लोगों के प्रति होनी चाहिए जिन्होंने यात्रा को सफल बनाने में मदद की।
यह कार्य इसलिए जरूरी है क्योंकि आभार व्यक्त करने से मन में विनम्रता आती है, जो आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। श्याम भक्त तो ये भक्त को ये याद दिलाता है कि बाबा श्याम की कृपा और दूसरों का सहयोग ही उनकी यात्रा को संभव बनाता है। अब श्याम भक्त तो आप समझ गए होंगे कि इन सभी कामों को करने से खाटू श्याम मंदिर की यात्रा को आध्यात्मिक लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यह कार्य न केवल भक्त के जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, बल्कि बाबा श्याम के प्रति उनकी श्रद्धा और भक्ति को भी मजबूत करते हैं। प्रत्येक कार्य का अपना अनूठा महत्व होता है, जो भक्त को आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक रूप से समृद्ध कर देता है। तो होपफुली श्याम भक्त तो आपको पूरी जानकारी मिली होगी। बाबा श्याम से जुड़ी हुई बातों को हर रोज सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।